वेलकम टू राज सर क्लासेस। आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2025। हाल ही में दोस्तों पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणाएं हो चुकी है। हम इसमें पढ़ने वाले हैं कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार होता क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है और कितने लोगों को दिया गया है, पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों परीक्षा में बनने वाले हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए इसके बारे में हम पहले डिटेल पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पद्म पुरस्कार के बारे में जानते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किया जाता है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेगा, है ना, कब से शुरुआत हुई थी? तो 1954 से पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है ना, जो कि कौन है अभी वर्तमान में? श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अच्छा, पद्म पुरस्कार ऐसी सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के तत्वाधान में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अच्छा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों? तो भारत रत्न है। कौन सा है? तो भारत रत्न है। चलिए बात करते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। ये दोस्तों हर साल प्रधानमंत्री द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं और पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत की थी। कब की थी? 1954 में। तो आपको यहाँ से पता भी लग गया कि 1954 में भारत रत्न की पुरस्कार प्रदान करने की शुरुआत हुई थी। अच्छा, पद्म विभूषण में 3 श्रेणियाँ थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। अच्छा, इसके बाद में दोस्तों 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया। देखिए, पहले पद्म विभूषण के नाम से दिया जाता था 1954 में। 8 जनवरी 1955 को इसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया दोस्तों? ये 3 वर्ग में दिए जाते थे पद्म विभूषण, पहले वर्ग में, दूसरे और तीसरे में। तो ये वर्ग के हिसाब से नहीं, अब इनका नाम चेंज कर दिया। कब? 8 जनवरी 1955 को। और इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978, 1979 तथा 1993 से 97 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। ये पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों, विभिन्न विषयों, गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। देखिए, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। अच्छा, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है और विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं पहले पद्म पुरस्कार विजेता। देखिए दोस्तों, सत्येंद्र नाथ बोस पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता है ना, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तंजौर बाला सरस्वती देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला नर्तकी हैं। देखिए, सत्येंद्र नाथ बोस पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता है। कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस जी। अच्छा, तंजौर, इनका नाम है तंजौर बाला सरस्वती, ये देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ना, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला नर्तकी हैं। विश्वनाथ आनंद पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले खिलाड़ी कौन है? बलबीर सिंह
दोसांझ है। अच्छा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन है? तो मिल्खा सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। इनको हम क्या कहते हैं? फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता अलारमेल वेल्ली जो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं, ओडिसी नृत्य शैली के प्रतिपादक भी हैं। फैजल अली डार कश्मीर से खेल में पहले पद्म पुरस्कार विजेता बने। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए जाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन है दोस्तों? नरगिस दत्त थी। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फिल्म हस्ती कौन है? सत्यजीत रे। इनको कब दिया गया था? 1992 में। चलिए बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2025 की। देखिए दोस्तों, इसमें कुल 139 लोगों को दिया जाना है ना। इसकी घोषणा हो चुकी है। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार का ऐलान कर दिया है। इसमें दोस्तों 7 पद्म विभूषण हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 19 है पद्म भूषण, 113 है पद्मश्री अवार्ड। ये अलग अलग श्रेणियों में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि 2025 में पद्म पुरस्कार कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो ये 139 आ जाएगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन बनेगा कि 7 पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण में दिए गए, कितने पद्म भूषण में दिए गए और कितने पद्मश्री अवार्ड दिए गए? तो अब बताएंगे आप दोस्तों। 7 हैं पद्म विभूषण, 19 हैं पद्म भूषण और 113 हैं पद्मश्री अवार्ड। ये पुरस्कार दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए जाते हैं ना। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से अभी वर्तमान में कितनी? 23 महिलाएं हैं, है ना। 139 में से 23 महिलाएं हैं। इनमें से दोस्तों 139 में से 10 विदेशी हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? NRI बोलते हैं, PIO बोलते हैं, OCI एक कैटेगरी के लोग भी शामिल हैं। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिनको दोस्तों मरणोपरांत यह पुरस्कार दिए जा रहे हैं। कितने? 13 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पद्म पुरस्कार 2025 139 लोगों में से। अच्छा, बात करते हैं पद्म विभूषण 2025 के विजेता। सभी को हम एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। ये तेलंगाना राज्य के हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। दूसरे हैं न्यायमूर्ति, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं ये श्री जगदीश सिंह खेहर। ये लोक कार्य के लिए मिला है। ये चंडीगढ़ के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, कला क्षेत्र में मिला है। ये गुजरात की हैं। नेक्स्ट है, 3 हो चुके हैं। चौथे नंबर पे हैं दोस्तों श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला क्षेत्र में मिला है। ये कर्नाटक के हैं। श्री ST वासुदेवन नायर, मरणोपरांत मिला है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। ये है केरल के। अच्छा, श्री ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत मिला है। व्यापार और उद्योग क्षेत्र में है। ये विदेशी हैं, ये जापान के हैं। श्री ओसामू सुजुकी, इनको पद्म विभूषण 2025 मिला है। देखिए, श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको मरणोपरांत मिला है, कला क्षेत्र में मिला है और ये कहाँ की हैं? बिहार की हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार 2025 के विजेता की। अभी हमने पद्म विभूषण पुरस्कार की बात करें। अच्छा, ए सूर्या प्रकाश, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। ये कर्नाटक के हैं। अनंतनाग को मिला है। ये कला के क्षेत्र में मिला है। ये कर्नाटक के हैं। विवेक देवराय, मरणोपरांत मिला है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। NCT दिल्ली के हैं। जतिन गोस्वामी, कला के क्षेत्र में मिला है। ये असम के हैं। चोस चाको पेरियपुरम, ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। केरल के हैं। कैलाश नाथ दीक्षित, है ना, पुरातत्व के क्षेत्र में मिला है। ये दिल्ली के हैं। अच्छा, मनोहर जोशी, इनको मरणोपरांत मिला है। लोक कार्य के लिए मिला है। महाराष्ट्र के हैं। नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में मिला है। ये तमिलनाडु के हैं। नंदामणि बालकृष्ण, ये कला क्षेत्र में मिला है। ये आंध्र प्रदेश के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 9 हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। हम सभी के अगर बारे में बताएं तो कम से कम 2 से 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम जो क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में तो हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। अब हम पद्मश्री के जो मुख्य विजेता हैं उनके बारे में बात करेंगे जो आगामी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए, प्रमुख लोगों के नाम हैं इसमें।
बॉलीवुड के फेमस सिंगर हैं अरिजीत सिंह, इनको पद्मश्री दिया गया। बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन अशोक लक्ष्मण सराफ को दिया गया। राजस्थान की लोक गायिका हैं बेगम बटुल, है ना, इनको दिया गया है। बॉलीवुड सिंगर हैं जसपिंदर नरूला, इनको दिया गया है। कुवैत की योग टीचर हैं शेख AJ अल सबा, है ना। उत्तराखंड के ट्रेवल ब्लॉगर दंपति ह्यूग और कॉलिन गेंटजर, इनको मिला है। और भक्ति गायक भैरू सिंह चौहान, ये मध्य प्रदेश के हैं, इनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार। अच्छा, पत्रकार भीम सिंह भावेश, इनको भी मिला है दोस्तों पद्मश्री अवार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पद्मश्री 2025 के बारे में। तो नोवा है उपन्यासकार जगदीश जोशीला, है ना। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए काम करने वाली नीरजा भाटला को भी मिला है। नागालैंड के फल किसान एल हेंगथिंग को मिला है। पांडुचेरी के वादक हैं पी दच्चान मूर्ति, है ना। मध्य प्रदेश के सामाजिक उद्यमी शैली होलकर जी को मिला है। मराठी लेखक हैं मारुति भुजंगराव चितमपल्ली, इनको मिला है। ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी कैश को मिला है। और दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ को मिला है ना। तो हमने अभी पूरे इम्पोर्टेंट बात कर लिए हैं जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए एक एक क्वेश्चन करते हैं। आप अगर जानते हैं क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में कमेंट करते रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी 139 लोगों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार क्या हैं? तो दोस्तों ये सभी हैं, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो राइट आंसर बताएंगे पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्मश्री, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो इसमें कोई राशि नहीं दी जाती, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती है। बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ आनंद जी पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, किसे सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी बलबीर सिंह दोसांझ जी को प्राप्त हुआ है, 1957 में प्राप्त हुआ है। और किस खेल के लिए प्राप्त हुआ है? तो हॉकी के, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? तो कौन थे दोस्तों पहले एथलीट? ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह जी थे, है ना, ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह जी थे। इनको दोस्तों कब दिया गया? तो 1959 में दिया गया। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर बताएंगे 1956 में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सारे हमने पद्म पुरस्कार के बारे में बात कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।